ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो। एक बार हम लोग 12वां और 13वां श्लोक पढ़ते हैं जो कल से संबंधित था। श्री भगवानुवाच ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ओम। परम श्रद्धेय मंच पर विराजमान संत भगवान कपिलाचार्य जी महाराज, श्रद्धेय सनातन श्रुति जी, समुपस्थित संतजन और समुपस्थित जिज्ञासु भक्तजन, श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय, जिसका नाम भगवान ने स्वयं दिया ज्ञान विज्ञान योग, और भगवान ने प्रतिज्ञा किया ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। मैं तुमको ज्ञान भी बताऊंगा, विज्ञान भी बताऊंगा और पूरा का पूरा बताऊंगा, कुछ छूटेगा नहीं। अशेषतः जिस ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। यही ज्ञान की चरम अवस्था है। जब तक प्राणी को कुछ जानना बाकी रह जाता है, तब तक अभी उसके जीवन में पूर्णता नहीं आई। ये 3 वृत्ति होती है। अभी कुछ करना बाकी है। इस दुनिया में अभी कुछ हमको कुछ तो जान लिया है, लेकिन कुछ जानना बाकी है। कुछ पा लिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ पाना है। ये जो 3 वृत्ति होती है, लगभग जीव के भीतर होती है। हमने किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी कुछ करना बाकी है। अभी पूर्णता नहीं हुई है। अभी क्या, अभी मंदिर की स्थापना करवानी है ना। फिर उसके साथ में विद्यालय को भी बनाना है, संस्कृत पाठशाला बनानी है। कुछ किया है और अभी कुछ करना बाकी है। कुछ जानना है, जाना है, अभी कुछ जानना बाकी है। कुछ पा लिया है, कुछ पाना अभी
बाकी है। यही जीवत्व है, ये जीव की पहचान है। आपके चित्त में अगर है तो समझ लेना यही बद्ध जीव है। और जिस समय बोध होगा अपने स्वरूप को, आप जान गए, उस क्षण स्थिति यही होगी कि अब कुछ करना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं। यत् प्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति न रमते न उत्साही भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। जिस दिन ये भाव पैदा हो जाए, कुछ करना नहीं रहा, सब हो गया, कुछ पाना नहीं, समझ लेना आप उस जीवन मुक्त की अवस्था में हो। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान ने गीता में घोषणा किया, तीनों लोक में मेरा कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमसे पृथक हो। फिर भी व्यवहार में करता हूं, रथ चला रहा हूं, तुम्हारा व्यवहार में क्रिया कर रहा हूं। ज्ञान क्या है, ये प्रसंग हम लोग 2 दिन से सुन रहे थे, 3 दिन से। भगवान ने विभाग करके बताया कि मेरी 2 प्रकृति है। वह एक बार पूर्व का चित्त में ले आओ, और खास करके हमारे ओझा जी, अरविंद जी आज ही आए हैं। इतना कठिन विषय था, तो हम पीछे नहीं जाएंगे। जिसको आना होगा हमारा पीछा करेगा, है ना। वो क्या कहते हैं कि हम लकीर के फकीर नहीं हैं। लकीर के फकीर माने लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले, हाँ कपूत, बिना लीक के जो चले शायर सिंह सपूत। लीक रास्ता से, है ना। तो हम वो फकीर हैं जो लकीर बनाते हैं, लकीर के फकीर नहीं है। और उसी में कई बार मतभेद होता है। तो कई बार हमारे संस्था के लोग ही हमको कहते हैं, गुरुजी आप समझते नहीं। क्योंकि फिर वो लीक से हट करके चल रहा है ना जी। भगवान ने 2 विभाग किया। 8 चीजों को धारण करने वाली एक है हमारी अपरा प्रकृति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, व्यष्टि अंतःकरण मन, समष्टि अंतःकरण बुद्धि, और अव्यक्त प्रकृति। ये 8 चीजों को जो धारित करती है, 8 चीजों को मिला के एक नाम रखा भगवान ने, अपरा प्रकृति। लेकिन ये जड़ है, ये जड़ है प्रकृति। पृथ्वी भी जड़ है, जल भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, वायु आकाश भी जड़ है, अंतःकरण भी जड़ है। तो चूंकि वो क्रिया करती हमको दिखाई पड़ रही है, उससे कोई परिणाम घटित होता है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो भगवान कहते हैं उसके भीतर जो चैतन्य की शक्ति है वो मेरा परा प्रकृति है। आपने मैदा गूंद के रखा, आटा गूंद के रखा, आटा जड़ है, जल भी जड़ है। आटा भी जड़ है, जल भी जड़ है। शाम को गूंद के रख दिया और सवेरे जलेबी बनाने के लिए तैयार हो गया भटूरा। अब उसको दूरबीन लगा के मत देखना, वरना है ना, समझ में आ रहा है ना। कहां से पैदा हुआ, कहां से पैदा हुई। आटा भी जड़ था, जल भी जड़ था, लेकिन उसमें कुछ और परिवर्तन हुआ, परिणमित हुआ। क्यों परिणमित हुआ कि उसके भीतर भी जो चेतन तत्व है वो मेरी परा प्रकृति है, वो सब में है। जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, ये मेरी परा प्रकृति है। 2 विभाग किया, अपरा और परा।
विशेषता ये है अर्जुन कि ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों का स्वामी मैं हूं। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। ये दोनों स्वाधीन नहीं हैं, ये दोनों मेरी आज्ञा के अनुसार व्यवहार करते हैं, मेरे नियंत्रण में है। शक्ति अगर नियंत्रण में ना होवे वो सारे जगत का अहित कर सकती है। हाँ, शक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। बिजली है, नियंत्रित है, अनियंत्रित हो जाए। हाँ, अग्नि है, चूल्हे में अग्नि है, रोटी पकाएंगे हम, लेकिन अनियंत्रित हो जाए पूरा गांव जल जाएगा। हाँ हाँ, किसी के पास वो बम है ना, वो रोज डराता रहता है, मेरे पास वो रखा हुआ है, फोड़ी दूंगा अभी, डराता है ना। मतलब क्या? शक्ति को नियंत्रित होना चाहिए। एरिस्टोक्रेट ने कहा था आखिर में, उन्होंने कहा था कि सत्ता जो है बिगड़ैल घोड़ा है, मैं उसको काटने वाली मक्खी हूं, नियंत्रित रखता हूं। हमको अगर मरवा दोगे सत्ता अनियंत्रित हो जाएगी, ऐसा बोला था। तो शक्ति, तो ये दोनों शक्ति परा और अपरा दोनों, अपरा और परा दोनों, ये शक्ति है। इससे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, लेकिन नियंत्रण में मेरे है, नियंत्रण में मेरे है। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरम न अन्यत्। अर्जुन, मुझसे अलग इस जगत में और कुछ भी नहीं है। जैसे एक माला में धागा पिरोया होता है, ऐसे सारी सृष्टि जितना नाम रूप वाला दिखाई पड़ रहा है, मुझ परब्रह्म परमात्मा में ही अनुसूत है, व्याप्त है। सृष्टि के कण कण में मैं हूं। कल यहां तक हम लोगों ने देखा था, इतना कल हम लोगों ने सुना था, सृष्टि के कण कण में मैं ही हूं। कैसे हूं, उस प्रसंग को कल हम लोगों ने विस्तार से समझा था। प्रभु, आप सृष्टि के कण कण में हैं, ये बात आपकी मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन आप हमको दिखाई तो नहीं पड़ते। जब कण कण में है तो हमको दिखाई भी पड़ना चाहिए ना। भगवान कहते हैं हाँ, आपको दिखाई तो पड़ना चाहिए, और वास्तव में आपको दिखाई पड़ता भी है, लेकिन आपकी बुद्धि ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे मोहित हुई है, इसलिए आप मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हो। मोहितम ना अभिजानाति। क्यों? क्योंकि 3 गुणों के द्वारा त्रिभिर गुणमय ये सारा जगत, क्योंकि अब याद रखना, प्रकृति मूल कारण है, प्रकृति मूल कारण है, और प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमो। एक त्रिगुणात्मिका कही जाती है, और उसी से सारी सृष्टि बनी। तो कारण का गुण हमेशा कार्य में व्याप्त होता है। कुछ सिद्धांत वाक्य हैं, इसका कभी कोई काट नहीं कर सकता। कारण का गुण, कारण का जो स्वभाव है वो कार्य में हमेशा अनुसूत होगा। काली मिट्टी से बनाया हुआ घड़ा भी काला होगा, चीनी का बनाया हुआ खिलौना मीठा होगा। वैसे दीपावली पे बनता है ना हाथी घोड़ा, चीनी का, मीठा ही होगा। कारण का, तो कारण में जो प्रकृति है उसमें 3 गुण हैं, तो तीनों गुण से ये सारी सृष्टि बनी। तो सारी सृष्टि में 3 गुण व्याप्त हो गया, सारी सृष्टि हो गई त्रिगुणात्मिका। और हमारी नजर सत्वगुण पे जाती है, रजोगुण पे जाती है, तमोगुण पे जाती है, 3 गुणों पर हमारी नजर जाती है। तो जो वास्तविक तत्व है वो हमसे विस्मृत हो जाता है। कुछ बोलूं अब दृष्टांत, बिना दृष्टांत के तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, आप जयपुर जाओ, वहां पर दुकान पर गए, आपने गणेश जी का मोल भाव किया
कृष्ण भगवान राधा कृष्ण का मोल भाव किया कि पत्थर का? इधर राधा कृष्ण हैं, राम जी विराजमान हैं, गणेश जी विराजमान हैं, नंदी भगवान विराजमान हैं, सब में क्या है? हाँ, देखते क्या और बोलते क्या हो? ये गणेश जी कितने के होंगे? हाँ, ये राधा कृष्ण का कितना कीमत लगाओगे? किसको किसको खरीद रहे हो? हाँ, आप खरीदने गए थे, हैं वहां पर, वहां आप कपड़े की दुकान पर गए, वहां तो केवल धागा है ना, कपास है ना। अगर कॉटन का कपड़ा खरीद रहे तो कॉटन है ना, लेकिन आप क्या कह रहे हो वहां पर? ये साड़ी है, ये कुर्ता है, ये पैंट है, कितने कीमत का? आप किसका मोल भाव कर रहे हो? देख क्या रहे हो? आपने दुकान वाले से कहा कपड़ा दिखाओ, कपड़ा दिखाओ। हाँ, अगर वो पहले मार्किन का कपड़ा आता था, लाट का लाट, हाँ, वो दिखावे तो आप कहोगे नहीं नहीं, हमको जो है कुर्ता सिलाना है, यही ना? आप कुर्ता खरीद रहे हो कि वहां से धागा, सूत, कपास? हाँ, है ना? तो है तो वो चीज, लेकिन दृष्टि कहां जा रही है हमारी? अरे दृष्टि इतना नहीं, उसका बेल बूटा कैसा है। दृष्टांत तो बहुत सारे, अब ज्वेलर्स की दुकान पर चले जाओ, यही ना, कहीं पर भी चले जाओ, तत्व तो कुछ और है, लेकिन दृष्टि मेरी उसकी नाम और रूप पर जाती है। और चूंकि नाम और रूप पर मेरी नजर चली जाती है तो वो असली वाला तत्व विस्मृत हो जाता है। खाने की थाली नाराज होके फेंक दिया किसी ने, भोजन तो था, भोजन तो था ना, क्यों नाराज हुए? बोले स्वादिष्ट नहीं बना था, नमक ज्यादा था, चीनी कम थी। किस पर नजर जा रही है? हाँ, भोजन तो है ना, फिर क्यों आप नाराज हुए? बोले तत्व पर दृष्टि गई नहीं, और दृष्टि हमारी चली गई उसके नाम रूपात्मक पर। इसी कारण से हमारी दृष्टि मोहित है। त्रिभिर गुण, कौन? 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आपको एक थोड़ा मजेदार शास्त्रीय बात बोल देता हूं, शास्त्रीय बात। 3 तरह के देवता भी होते हैं। देवता भी सत्वगुणी होते हैं, रजोगुणी भी होते हैं और तमोगुणी भी होते हैं। आप जिस प्रकार की देवता की उपासना करोगे उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। आप कहो नहीं मैं तो अपने इष्ट देव की उपासना करता हूं, मैं विचार करो तो आपके इष्ट देव का भी 3 प्रकार का रूप होगा। हाँ, आजकल हमारे हनुमान जी का समय चल रहा है ना, मंगलवार, कल ही तो था। हनुमान जी का एक स्वरूप है ध्यान करते हुए, ये भी कीर्तन करते हुए, श्री राम जय जय राम ध्यान करते हुए, या अपना सीना चीर के राम जी को दिखाया, एक स्वरूप ये भी है। एक स्वरूप हनुमान जी का वो भी है कनक भूधरा, वो भी तो है ना, कि राक्षसों को मार मार करके उनको मार डाल रहे हैं, वो भी तो है। और एक स्वरूप उनका संजीवनी बूटी लाते हुए भी है ना? कौन से स्वरूप की आराधना हम कर रहे हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है, चक्र लेके दौड़ पड़े हैं मारने को। 2 बार महाभारत में प्रतिज्ञा तोड़ी है उन्होंने, 2 बार, एक बार नहीं, चक्र लेके दौड़े हैं। इस स्वरूप की कहीं पर हमने पूजा होती तो ड्राइंग रूम में लगा के सजाते हैं आदमी, आप दीवार में लगा के सजा लो, वो उनका वीर रूप है, रौद्र रूप है। उस रूप की आराधना नहीं होती। आराधना किसकी करेंगे? जब बांसुरी बजा रहे हैं, राधा जी के साथ में हैं, या माखन चुराने वाले बने हैं, उस स्वरूप की उपासना होती है। 3 गुण सब में है। देवता भी 3 तरीके के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तम। ठीक है, समझ में आया?
दैत्य भी 3 तरह के होते हैं। हाँ, आप कह दो कि दैत्य असुर सब एक जैसे होते, एक जैसे मैं कैसे मान लूं? दैत्यों में ही तो प्रहलाद भी हैं, प्रहलाद भी तो दैत्य है। दैत्यों में ही तो विरोचन भी हैं, राजा बलि भी तो दैत्य कुल में है, जिसके सामने भगवान को वामन रूप बना करके आना पड़ा। उसको तमोगुणी कैसे कहोगे? जिसने अपने जीवन में 99 यज्ञ किया हो, उसको अगर तमोगुणी कोई कहे तो भी समझा नहीं ठीक से। दैत्य भी तमोगुणी दैत्य, जिनको बिना मारे काटे मजा ना आवे, रजोगुणी दैत्य और सत्वगुण। देवता भी 3 प्रकार के, दैत्य भी। चलेगा, आगे बढ़ूं? हमारी दृष्टि उसी पे जाती है तो तत्व को मैं विस्मृत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इन गुणों से हमारी दृष्टि प्रभावित हो जाती। अगली बात, पशु 3 प्रकार के होते हैं कि नहीं? पशु भी 3 प्रकार के। एक पशु होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, बांध के रखते हैं, उसको जो है खिलाते पिलाते हैं। हाँ, कौन? गाय है ना, वो भी तो हमारी पशु है, पूजनीय है ना, पूजनीय है। तमोगुणी मत कह देना उसको। हाँ, तमोगुणी नहीं है, पूजनीय है। एक पशु है महाराज जिसको आप पाल नहीं सकते हो, बोझा ढोने के काम आएगा, बोझा ढोने के काम आएगा ना। आप उसको बैलगाड़ी में लगाओ। हाँ, हाँ, भजन बिन बैल बिराने हुई हो। हाँ, अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो अगले जन्म में बैल बनोगे। कौन सा बैल? अरे मंगनी में जो जाता है, बिराने, बैल बिराने। हाँ, बिराने माने जो मंगनी में जाता है। जैसे पहले किसी के यहां 6-7 बैल हैं, 3-4 हल चलता है, तो एकाध बैल मंगनी में जो जाएगा वो बिल्कुल मरियत सा हो गया। अच्छा, और जो मंगनी में ले जाता है वो कैसे करेगा? आप लोग मोटरसाइकिल दे दो मंगनी में, समझ में आ जाएगा। है ना? खाली नहीं, अपनी मोटरसाइकिल होगा तब कैसे चलाता है और मंगनी का है तब कैसे चलाता है, दोनों को कंपेयर कर लो। हाँ? तो हमारे जब सड़क पर ज्यों ज्यों करके चलते हैं ना, तो चंदोला जी कहते हैं दहेज में मिली होगी सूर्य को। मंगनी की गाड़ी होती है तो आदमी का उससे मुरव्वत नहीं होती, अपनी होती है तो बड़े प्यार से चलाता है। हाँ, तो भजन बिन बैल, है ना। और एक तमोगुणी भी जानवर होते हैं महाराज, जो बिना मतलब के भी सींग मारने के लिए तैयार होते हैं। जानवर भी 3 प्रकार के, सत्वगुणी, रजोगुणी और, आप लोग थोड़ा विचार कर लेना, पक्षी भी 3 प्रकार के। लो क्या क्या बताऊं आपको, पक्षी 3 प्रकार के होते कि नहीं? हाँ, अरे हमारे यहां तोता है। अभी माना जाता था पहले कि गौरैया अगर किसी के घर में पेड़ के पर घोंसला बनाती तो बड़ा शुभ माना जाता था, है ना। कोयल है। हाँ? और कौआ, हाँ, कौआ आ जावे, गीध बैठ जावे आपके घर पे तो, हाँ महाराज 3 प्रकार के पक्षी भी होते। अब क्या बताऊं, सब 3-3 प्रकार के, सारी सृष्टि 3 प्रकार की। अच्छा, 3 प्रकार के जो है फिर पेड़ पौधे भी होते हैं कि नहीं? वृक्ष आदि होते हैं कि नहीं? हैं? कौन कौन से? हाँ, ये एक वृक्ष वो होता है जो फल देता है, हम पूजा भी करते हैं। अभी अभी बट वृक्ष, बट सवित्री करके आए सब। हाँ, बरगद का, पीपल का, पाकर का, आंवले का। एक कौन सा पेड़ हो गया? तुलसी का, हमारा सात्विक हो गए। हाँ, आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ये हमको फल भी देता है, हम इसको लगाते भी हैं, सींचते भी हैं, सुरक्षित भी रखते हैं। अमरूद है, ये कौन? रजोगुणी है। और ऐसे भी पेड़ होते हैं कि घर में उगावे तो उसको उखाड़ करके हम
फेंक देते हैं। जंगल में होना चाहिए, एक कीकर का, बबुल का इत्यादि। अभी हम देख के आए हैं उसको। हाँ, अभी चंद्रभाल जी तुम्हारे बगल वाले दिखाए थे, यही दिखाए थे हमको। वो ऐसे था फूल, ऐसे जो आता है तो बंद हो जाता, ऐसे देख के आए थे। उस प्लांट्स को लगाया हुआ है वहां पे। तो बताओ, मांसाहारी पेड़, पेड़ मांसाहारी। हाँ, अब आप मत कहना कि मैं देखा हुआ मैंने बोला है। अभी कहाँ देखा है? अब वो भले खाते नहीं देखा उसको, लेकिन बताया है लोगों ने कि ये वाला पेड़ है, उसके फूल को देखा वहां पे। तो सत्वगुणी, रजोगुणी और क्या क्या। अब आगे इसका विस्तार हो जाएगा आपको जाकर के 17वें अध्याय में, है ना? समझ आए ना? भोजन भी 3 प्रकार का, यज्ञ भी 3 प्रकार का, दान भी 3 प्रकार का, तप भी 3 प्रकार का, सब कुछ 3 प्रकार का होता है। और ये 3 गुणों से ऐसी चित्तवृत्ति मोहित हो जाती है कि तत्व को देख नहीं। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्य, मुझ परम अव्यय तत्व को ये बुद्धि नहीं जान पाती, क्योंकि इसी 3 गुण में ये बुद्धि चलती रहती है। आपने हमको देखा कभी? हमको देखा कि स्वामी जी को देखा? बस एक मेरा प्रश्न का उत्तर दो, हमको देखा है आपने कि नहीं कभी? हाँ, आप कोई बोल नहीं रहे हो, जैसे तुम लोग देखे नहीं हो कभी। हाँ, हमको देखे नहीं हो। हमने अपनी माँ को देखा, पिता को देखा, खाना बनाते हुए देखा, किसी से बात करते हुए देखा, अखबार पढ़ते हुए देखा, कोई व्यवहार करते हुए देखा। जो तत्व की बात है वो तो वंचित हो गई। माँ आज हमसे प्यार कर रही थी, कल हमसे गुस्सा थी, परसों हमको खाना खिला। हमने एक एक रूप में देखा, कभी सत्वगुणी वाला, कभी रजोगुणी वाला, लेकिन जो असली चीज थी वो वंचित हो जाता है। माँ मेभ्या परम अव्ययम। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि वो बुद्धि मोहित थी हमारी। ये बुद्धि कैसे मोहित हो गई? तो भगवान कह रहे हैं वो माया के कारण। माया क्या है? अगला श्लोक पढ़ते। माया, यहां पर माया शब्द आया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान का साक्षात अनुभव की बात है, इसलिए कह रहे हैं दैवी ही ऐसा। ऐसा माने जैसे आप ऐसे दिखाओ, ये देखो, जैसे दुकान वाला दिखाता ये चीज देखो। भगवान कह रहे हैं ऐसा, ये जो बुद्धि को हमारी भ्रमित कर देती है, ये कौन सी है? बोले दैवी है। दैवी माने ये संसार की नहीं है, ये किसी जीव की नहीं है, ये बड़ी दिव्य है और किसी और लोक की है। वही जैसे कल हम लोगों ने कहा था जादूगर वाला, जादूगर ने जादू का प्रभाव डाला तो दर्शक का चित्त भ्रमित हो गए। उसी प्रकार से ये दैवी है। कैसी है? ये गुणमयी। वही 3 गुण इसमें हैं, सत्व, रज और तम। ये माया दैवी है, 3 गुणों वाली है, और मम माया मेरी है। लो, ये पूरा क्रम समझना। ये माया दैवी है, गुणों वाली है और मेरी है, मेरी माया है। दुरत्यया, बहुत मुश्किल से इसको कोई पार कर पाता है। दुरत्यय माने बड़ी मुश्किल से कोई इसको पार कर पाता है। इस माया को पार करना आसान नहीं है।
तो नीचे की पंक्ति में भगवान कहते हैं कौन पार कर पाएगा? तो भगवान कहते हैं माम एव, यहां पर एवाकार है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी ही शरण में होंगे, केवल मेरी ही शरण में होंगे, वो इस माया को पार कर जाओ। अब आपको पढ़ना चाहिए माया महाठगनी हम। माया माने, माया माने जब माया का प्रसंग आता है तो मेरा चित्त जाता है। माया माने रुपया माया नहीं है, पैसा माया नहीं। पैसा तो कागज की नोट है जी, सोना चांदी तो धातु है, वो माया नहीं है। पत्नी पति माया नहीं है। लो, हाँ, पत्नी भी माया नहीं है, पति भी माया नहीं है। कई बार आदमी बड़े अकड़ के बोलते हैं क्या करें ये माया में हम फंस गए हैं, नहीं तो हम महात्मे बन गए होते, है ना। पत्नी माया नहीं है, पति भी माया नहीं है, घर गृहस्थी माया नहीं है, बाल बच्चे माया नहीं है। हाँ, अब बताओ फिर माया क्या होगी? रुपया पैसा सोना चांदी माया नहीं है, पत्नी पति माया नहीं है, बाल बच्चे माया नहीं है, घर बिल्डिंग माया नहीं है। ज्यादातर तो लोग इसी को कहते हैं ये देखो सब माया में पड़े हुए हैं लोग। ये माया नहीं। माया माने, इसका दो अक्षर है, दोनों को आगे पीछे कर लो। या मा सा माया, जो चीज नहीं है और हमको दिखाई पड़े, उस विपरीत दिखाई पड़ने वाली चीज का नाम है माया। या माने जो, मा माने नहीं है, जो नहीं है और दिखाई पड़े उसका नाम है माया। अब यहां पर दृष्टांत में समझिए आप, रस्सी पर सांप, ये पुराना दृष्टांत है। रेगिस्तान में जल, आप लोग गर्मी में गाड़ी चलाओ, आजकल गर्मी में गाड़ी चलाइए, थोड़ी दूर पर पानी की लहर दिखाई पड़ती है ना। सड़क पर पानी का एक प्रतीति दिखाई हो, वो क्या है? वो क्या है? हाँ, है नहीं वहां पे, आपका प्यास नहीं बुझेगी वहां से। आकाश का नीलापन क्या है? चलो आज आकाश का नीलापन ढूंढ लो, मिलेगा? हाँ मिलेगा। दिख रहा है, अरे दिख तो ये भी रहा है कि यहां से 5 किलोमीटर के बाद में आकाश जमीन को छू रहा है। छत पर खड़े हुए लग रहा है कि 5 किलोमीटर चलेंगे तो आकाश जमीन को छू रहा है, पहुंच जाएंगे। आप 5 नहीं 500 किलोमीटर चले जाओ तो भी वो जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसका नाम है माया। है नहीं और फिर भी दिखाई पड़े उसका नाम है, चलेगा वे बात? अब कहूं आगे, रुपए में सुख नहीं है, लेकिन जीव को दिखाई पड़ने लगे कि रुपया मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसका नाम है माया। हाँ, अब इसी सिद्धांत को आगे ले जाओ, नाराज मत होना। पत्नी में सुख नहीं है, पति में सुख नहीं है, लेकिन लगता क्या है? बस गुरु जी कृपा करो शादी हो जाए हमारी, है ना। और जिनकी शादी हो गई उनको पूछो, वो तो कवियों का विषय हो जाएगा। फिर यहाँ कभी सम्मेलन भी होता होगा। और कभी लोग आते हैं तो सबसे पहले अपने घर का, वो सुरेंद्र शर्मा एक था ना, वो मेरी बीवी का ऐसे बोलता है, मेरी घरवाली। हाँ, तो पत्नी मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पति मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस समझ का नाम है माया। ठीक समझ में आ रहा ना? थोड़ा हमारी भाषा में बोलूं, चलिए। जो जीव पैदा हुआ अपने कर्मों का परिणाम लेके आया, कर्मों का फल लेके आया, उसमें सुख भी है दुख भी है। आपके प्रारब्ध में सुख भी है दुख भी है, दोनों लेके आए हो आप, इसीलिए जीवन मिलता है।
मान लो कि आप पैदा हुए तो अपनी कमाई लेके आए हो, तो उसको एक आना दुख, आप एक आना दुख भोगना है मुझको, इसलिए हमको शरीर में आना पड़ा। एक आना सुख भी है, एक आना दुख भी है, तो आपका एक आना दुख लेके आए हो, चलेगा? ठीक है। हाँ, ऐसा मत कहना मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, थोड़ा सा तो है ही। जो वहां पर लड़की है वो भी एक आना दुख लेके आई है कि नहीं? उसका भी जन्म हुआ है ना, तो वो भी अपने प्रारब्ध को लेके आई है, तो उसमें भी थोड़ा सुख और दुख है। अब आपको लगता है कि वो मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, आप दोनों का संबंध हुआ, लेकिन बीजगणित क्या कहता है? एक आना दुख मेरा, एक आना दुख उसका, और दोनों मिलके हो गया क्या? अब आगे बच्चा पैदा होगा, तो वो भी एक आना दुख लेके आया अपना प्रारब्ध का। आप तो लगता है कि बड़ा जो है, देखो हम बड़े सुखी हो गए, लेकिन कितना हो गए आप? अब गिनते जाना, अब मैं 16 तक नहीं पहुंचाऊंगा। ये जो संसार में मुझको लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, इसका नाम है माया। जो दिखाई पड़े और होवे ना, उसका नाम माया। समझ में आ गया? हमारी बुद्धि हमको दिखा देती है, लेकिन असल में होता नहीं है, उसका नाम है माया। अब इतना ही समझ लो। चलिए दृष्टांत में आप ले लो, सोने का हिरण संभव नहीं है। सोने का हिरण होगा तो अलमारी में कोई सजा सकता है, घास नहीं चरेगा। सोने का हिरण अगर बनेगा तो घास नहीं चरेगा, दौड़ेगा नहीं, अलमारी में सजाया जाएगा। असंभवम कांचन मृगम। लेकिन हिरण दिखाई पड़ा ना सोने का, हिरण सोने का दिखाई तो पड़ा बस। ये अब भाई जनकपुर में सोने का महल रहा होगा, अयोध्या में सोने का महल रहा होगा, गोस्वामी जी ने तो उसमें थोड़ा सा जो है उसमें बहुत बचाव किया। उन्होंने कर दिया कि असली सीता जी को तो छुपा दिया था, वो नकली थी। एक गोस्वामी जी ने बचाव किया, अन्यथा पढ़िए वाल्मीकि रामायण। तो अब जब उनको दिखाई पड़ा वहां पर सोने का हिरण, और कहती हैं ये बध कर ये ही, इसको ले आओ, इससे हम सुखी होंगे। भगवान जाते हैं, ठीक है, भगवान दौड़े, बाण मारा, वो सोने का हिरण मिला किसको? दिखा ना सोने का हिरण, सोने का हिरण दिखा ना। हाँ, दौड़े भी, बाण भी चलाया, मिला किसको? क्योंकि जब वो बाण लगता है तो मारीच बन करके मरा। वो सोने का हिरण किसी को मिला नहीं, लेकिन जीवन में तो दुख दे गया ना, वो दे गया दुख। इसका नाम है माया, इसका नाम है माया। मृग मरीचिका, इसी से नाम पड़ा। हाँ हाँ हाँ, मृग मरीचिका। हाँ हाँ, जहां 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 हमको सुख दिखाई पड़ा है वहां नहीं है सुख भाई। हाँ, क्योंकि वहां तो 10 लोग पहुंचे हैं पहले से, फिर भी उनको देखो तो तनावग्रस्त हैं। एक बच्चे ने हमको फोन किया, स्वामी जी परीक्षा में अगर मेरा नहीं आया तो मैं तो पता नहीं रात में क्या कर लूंगा। हमने कहा अच्छा, जो परीक्षा पास कर लेंगे और जो बढ़िया नौकरी पा जाएंगे वो सुखी हो जाएंगे क्या? वो भी महाराज गुरुओं को ढूंढते हैं फिर। हाँ हाँ, मंदिर जाएंगे, काहे के लिए जाते हैं? क्योंकि जीवन में तमाम तरह की अनचाही परिस्थितियां आती हैं। हाँ, बड़े बड़े सम्राट दुखी हैं। आप क्या है? हाँ, अरे एक बार भूपति मनमाही, भाई गलान मरे, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे जिनको इंद्र भी बुलाते थे अपनी सहायता के लिए। मन में ग्लानि हुई, दुख हुआ। हाँ, खुद भगवान अच्छा, भगवान के पिताजी, भगवान कन्हई के पिताजी तो सारी जवानी जेल में बितानी पड़ी उनको, वसुदेव और देवकी को। ये जीवन को समझो आप, जहां जिस समय, अच्छा जिस समय वसुदेव जी दूल्हा बन के बैठे होंगे, बारात में जा रहे होंगे देवकी से विवाह करने के लिए, क्या सोचा होगा?
क्या सोचा होगा? कारागृह मिलेगा ये सोच के बैठे थे क्या? हाँ, गए थे तो सुख के लिए ना, मिला क्या? इसका नाम है माया। हमारी समझ में माया है, वस्तुगत माया नहीं है। माया वस्तुगत नहीं है, बल्कि बुद्धिगत माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया। अब कहो तो कहानी सुना दूं। ये माया की कहानियां बहुत याद है हमको, दर्जनों कहानी याद है, लेकिन हम सोचे थे कि गीता जी के प्रवचन में नहीं सुनाऊंगा। सुननी है कहानी कि नहीं? माया की सुननी है? हाँ, बहुत कठिन हो गया ना महाराज जी, इतना कठिन सुनाए जा रहे हैं। अरे देवर्षि नारद का नहीं सुना है? हाँ, देवर्षि नारद जो जिंदगी भर घूमते रहते हैं, वो एक ऐसे नगर में पहुंच गए जिसको कभी देखा नहीं था उन्होंने। अब समझिए, जो अदृष्ट और अश्रुत नगर था उस नगर में पहुंच गए ना। रामायण यहीं से शुरू होती है ना। वहां एक राजा भी था, उसकी कन्या भी थी, उसका स्वयंवर भी हो रहा था, याद है ना? हाँ, हाँ। वो नगर किसी और ने नहीं देखा था, याद रखना। बाद में भी कहीं वो नगर कहां है? कहां है अभी? हाँ, भाई अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, कांची है, उज्जैन सब है ना। वो नगरी कहां है? जहां नारद जी वाला हुआ था। लेकिन वहां राजा भी था, रानी भी थी, उसकी कन्या भी थी, उसका हाथ भी देखा। मन में आया मैं वरण कर लूं, भगवान के पास चले गए, मांगा, वो भगवान ने बंदर का चेहरा दे दिया। उसके बाद सब हो गया। वो विश्व मोहिनी को ले गए ठाकुर जी, और ये बेचारे बड़े व्याकुल, हाय हाय देई हूँ श्राप की मरी हूँ आजू, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और भगवान मिल गए, भगवान को श्राप वराप दे लिया, और उसके बाद भगवान ने माया खींची। जैसे माया हटी तो बताओ वहां पर नगर, वो विश्व मोहिनी कहाँ गई? साथ में लक्ष्मी जी तो है नारायण के, वो विश्व मोहिनी कहाँ है? वो नगर कहाँ रहा? फिर सब केवल जो था नहीं फिर भी दिखाई पड़ा, उसी का नाम। एक बार चलो कहाँ, हाँ वह याद आ गया, वही देवर्षि नारद पहुंच गए द्वारका। ये पुराण का प्रसंग है, पुराण में आया है। और भगवान से जाकर के उन्होंने कहा, प्रभो मुझको आपकी माया देखनी है। भगवान चौंक पड़े। देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ बात हो गई। जब भगवान सामने हो तो कोई माया देखना चाहे तो कितना गड़बड़ है। यही मैंने एक दिन कहा था, जब भगवान रथ पर विराजमान है तो अर्जुन कहता है मैं देखूं किससे हमको लड़ना है, वहीं से गड़बड़ी हुई थी। लेकिन नारद ने कहा मैं माया देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज आप विश्राम करो, कुछ खाओ पियो, कल सवेरे हम चलेंगे, आपको माया दिखा देंगे। तीर्थ में थोड़ा कल पवित्र दिन है, अमावस्या पूर्णमासी आदि का। कोई रात भर विश्राम किया, सवेरे भगवान के साथ में चल पड़े कोई नदी के पास में। वहां पहुंचे, चलो आज थोड़ा तीर्थ है, स्नान करते हैं। भगवान ने अपने कपड़े उपड़े नारद को दिया, जाके डुबकी लगाए, डुबकी लगा के बाहर आ गए। नारद जी से कहा अब आप नहा लो, स्नान कर लो। नारद जी ने अपना बीणा ऊड़ा भगवान को दिया, प्रभु संभालिए मैं थोड़ा स्नान कर लूँ। थोड़ा गंगा जी वगैरह नहाने जाओ तो 1 से 2 भले होते हैं। अकेले जाओगे तो आप डुबकी लगाओगे गंगा जी में और नज़र ऐसे देखोगे झोला है हमारा कि नहीं। हाँ, नज़र तो वहाँ रहेगी। कम से कम निश्चिंत मन से स्नान कर सको, इसलिए 2 तो हो रहे नहीं। 1 निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। ये यात्रा में महात्माओं की भाषा है। देवर्षि नारद स्नान करने के लिए गए और जैसे स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, उनको लगा कि पानी का बहाव मुझको खींच रहा है। पानी में बहने लगे, बहते बहते अरे अरे अब क्या होगा क्या होगा। गर्दन उठाई, पानी के ऊपर आए। जैसे पानी के ऊपर गर्दन उठाई, देखा ये तो कोई दूसरी जगह दिख रही है। यहाँ तो किनारे पर कुछ देवियां पानी भर रही हैं, वस्त्र भीगा हुआ है, लथपथ बाहर निकले। देवियों से पूछा, स्त्रियों से, ये कौन सी जगह हम आ गए। वो मुस्कुरा के बोली आप जाइए, आपको पता लग जाएगा, अंदर जाइए, जाइए।
थोड़ा आगे चले तो देखा एक बहुत बड़ा दरवाजा है और वहाँ पर हाथी वगैरह सब है, बड़े बड़े वहाँ के सामंत लोग इकट्ठे हैं। जैसे नारद जी उस गेट से अंदर घुसे, हाथी ने उनके गले में माला डाली, सब ने जय जयकार किया, महाराजाधिराज की जय, महाराजाधिराज की जय, महाराजाधिराज की जय। नारद जी ने कहा क्या हुआ है, क्या हुआ? बोले भगवान, हमारे देश के राजा कल स्वर्गवासी हो गए थे और राज सिंहासन खाली नहीं रखा जाता, तो हमारे देश का रिवाज है, नियम है, हम राजा के बेटे को राजा नहीं बनाते, आके यहीं दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं दूसरे दिन, और जो पहले आके प्रवेश करता है दरवाजे से उसी को हम राजा बना देते हैं। ये हमारे यहां का नियम है, रिवाज है। कल हमारे राजा मर गए थे, आज आप पहले सबसे पहले आए तो इसलिए आप हमारे यहां के राजा हो। नारद जी ने कहा चलो बहुत दिन बीड़ा बजा लिए कुछ दिन राजे बन जाओ, मैं उसमें क्या, राजा बन गए। अब महाराजाधिराज सिंहासन पर बैठते हैं, जय जयकार होती है, सब ठीक है। कुछ दिन के बाद मंत्रियों ने कहा भगवान राजन, राजा हो और रानी ना हो तो काम नहीं चलता। अब फिर बोले आप विवाह कर लो। भाई बिना रानी के नहीं, आप कैसे राजा रहोगे? बोले भाई अब राजा का सुख तो मिला है तो चलो विवाह कर लेते हैं। नारद जी का विवाह भी हो गया, उसके बच्चे उच्चे भी हो गए। महाराज बड़ा सुख है, बहुत आनंद है। एक बार कुछ ऐसा कोरोना वायरस जैसा आया होगा, हाँ, कुछ ऐसी बीमारी हुई और रानी बीमार पड़ गई। राज वैद्य ने खूब उसको जो है दिया दवाई इत्यादि जड़ी बूटी, ठीक नहीं हुई और रानी मर गई। रानी मर गई। जितने मंत्री लोग थे उन्होंने राजा को, राजा माने नारद जी को, महाराज कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, कोई बात नहीं, सांत्वना देते हैं। अब वो रानी की अर्थी बनाई, लेकर के चल पड़े नदी के किनारे, चिता बनाया, चिता बना के रानी के शरीर को रखा। नारद जी से कहा भगवान आप भी स्नान कर लो। नारद जी ने कहा हम काहे का स्नान करें भाई? बोले आप समझे नहीं, एक रिवाज हमारा और है, वो हम छुपाए थे, हम लोग बताते नहीं। हमारे यहाँ का रिवाज ये है कि जैसे कोई पति मर जाता है तो पत्नी सती होती है, ये दुनिया में है। तो हमारे यहाँ का नियम ये है कि पत्नी मर जाए तो पति को सता होना पड़ता है। महाराज बस चिता तैयार है, अब आपको सता होना पड़ेगा। चारों तरफ से भाला लगा के आ गए लोग, अब भाग नहीं सकते। अब जब अपने जान पे बची तो महाराज रानी भी भूल गई, राज भी भूल गया। हाय राम कैसे, ये तो प्राण पे बने, जिंदे जी ऐसे जला दोगे हमको? बोले महाराज कईयों को जला चुके हैं पहले, बस आप तो बस अब आप स्नान करो, स्नान करके थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन करके सजोज करके बैठो चिता पर। अब नारद जी को भगवान याद आए, अब याद आए, कृपया पारे पाहि मुरारे ये संसारे बहुत दुस्तारे, बहुत मुश्किल। हे भगवान क्या करूं, कहां फंस गया, जान बची, कैसे बचाए, कैसे बचाए? आप पत्नी उतनी नहीं याद आ रही है, आप तो बस उधर भाला लगाए, चलिए नहाइए। अब राजा उजा नहीं है आप, हम कल फिर सवेरे यही खड़े होंगे दरवाजे पर, जो पहले आएगा कल उसको राजा बनाएंगे, अब तो तुम्हारा आज खेल खत्म। बेचारे डरते डरते अब क्या करें, नदी में प्रवेश किया। भगवान ठाकुर जी कन्हई कन्हई बचाओ, हे राम कहाँ से फंसे। और जैसे डुबकी लगाई उनको लगा फिर से हमको नदी का बहाव दौड़ा रहा है। नदी के बहाव का एक रेला आया, बहते 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 गर्दन उठा के देखा तो भगवान सामने खड़े थे, तंबूरा उम्बूरा लिए नारद जी का। भगवान मुस्कुराए, इतनी देर क्या कर रहे थे डुबकी लगा के, जल्दी निकलो तुम। याद है कहां गए थे तो दोनों, भगवान नारद दोनों गए थे स्नान करने ना। समय कितना बीता अभी, 2 क्षण 5 मिनट का, 2 क्षण का कुछ समय बीता और उतने में उनका
राजा भी बन गए, शादी भी हो गया, बाल बच्चे भी हो गए, पत्नी मर भी गई और जान भी उनकी बच गई। फिर भगवान को देखा, प्रणाम किया, प्रभु अब दोबारा हमको कभी माया, इसका नाम है माया। जो ना होवे और दिखाई पड़े उसका नाम माया। मायावी जादूगर जो नहीं होता उसको दिखा देता है, उसका नाम माया। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया? मुझको 20 साल लगे समझने में। हमसे कितने ज्यादा आप प्रखर बुद्धिमान वाले हो, जो हम 20 साल में समझे तुम 2 मिनट में समझ गए। ये जो तुम कह रहे हो समझ आ गई ना, इसी का नाम माया हाँ, इसी का नाम माया है। अरे हाँ, तो इतनी आसानी से ये समझ में बात नहीं आती। जिस दिन जगत के बाह्य पदार्थ में आपकी सुख बुद्धि समाप्त हो जाए, तब समझना कि माया से आप बचे। सुख बुद्धि को न को सुख दुख कर तब, ये मेरी माया है अर्जुन, ये मेरी माया है। इस माया को देखो, भगवान ने पहले कहा ये मेरी माया है, 3 गुणों वाली है और बहुत कठिनाई से कोई इसको पार कर पाता है, लेकिन कोई पार कर लेता है। कैसे? माम एव ए प्रपद्यन्ते, जो केवल माम एव माने ही, जो केवल मेरी ही शरण में रहता है, वो इस माया को, इस माया की नदी को पार कर जाएगा। मायाम एताम एताम मायाम तरंती, इस माया को वो लोग पार कर। कौन? अब इसका जो हमारा, हमको बहुत सही लगता है दृष्टांत में, ये तुम लोगों को खूब अनुभव हुआ होगा। हाँ, ये जितने अफसर लोग बैठे हो ना, आप लोगों को पक्का अनुभव है। आपका चपरासी है, अर्दली है, चपरासी है, आप अंदर बैठे हो, दरवाजे पर बैठा है, वो आपका स्टाफ है, वो आपका कर्मचारी है, आपका स्टाफ है। मैं चला जाऊं मिलने के लिए, साहब से मिलना है तो वो भाला लगा देगा। भाला माने नहीं, साहब मीटिंग में है, साहब बिल्कुल, क्या क्या मैं कैसे हटा सकता हूं? भले मैं बड़ा आदमी हूं, भले जो साहब अंदर बैठे हैं वो हमारी पूजा करते हों, उनकी माँ पूजा करते, उनके पिता हमारी पूजा करते हों, लेकिन वो अर्दली तो महाराज, उसका तो देख कर लगता है क्या उसका, हाँ नहीं अभी नहीं मिल सकते हो। और मान लो वहीं दरवाजे पर जैसे वो रोक रहा है और अंदर से साहब देख लेवे, और जैसे देख लेवे नजर मिले और चपरासी को कहें किनारे, तब क्या करेगा वो? स्वागत करके ले जाएगा कि नहीं? उसको हटाया किसने? हमारे कहने से तो नहीं हटा वो। कई बार, अब हमको तो एक बड़ी दयनीय स्थिति है हम महात्माओं की, आप लोग नाराज मत होना, हम उन महात्माओं की दयनीय स्थिति, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है कि संतों को भिक्षा मांगनी चाहिए। 5 घर में भिक्षा मांगो, 5 घर में भिक्षा मांगो। अब हम कैसे मांगे आपकी सोसाइटी में, आपके फ्लैट में जाकर के? वहां 10 ठो तो खड़े हुए हैं, क्या हुआ मिश्र? हाँ, 10 लोग खड़े हैं, किस नंबर पे जाना है, किस टावर में जाना है, किसके लिए जाना है, क्यों जाना, यूं जाना, पहले लाइसेंस रख जाओ, ये जाओ। तो अब आजकल हम भिक्षा मांगने के लिए कैसे जाएं फ्लैटों में, बताओ कैसे? और हाँ, अगर कोई बुलाएगा तो अतिथि बन करके जाएंगे, उसका गेस्ट बन करके जा रहे हैं। तो वो जो वहां पर दरवाजे पर कर्मचारी है, वो कर्मचारी मेरा नौकर नहीं है। आपके घर में जो 4 कर्मचारी हैं वो आपका कर्मचारी है, आप उसको तनख्वाह देते हो। हम उसको चाहें तो भी हम उसको हटा नहीं सकते, यही ना। अगर मान लो उसने कोई गलती किया, हमसे कोई गलती किया, तो मैं कर्मचारी को नहीं हटा सकता, मैं मालिक को कह दूंगा कि देखो इस व्यक्ति ने गलती किया। नहीं तो वरुण जी के यहाँ तो कितने सारे स्टाफ हैं। हाँ, अब वहां पर जाकर के हम थोड़े आंखें दिखाएंगे किसी स्टाफ को कि ऐसा ना भैया, ठीक है। हाँ, वो हमारी इनकी चर्चा होगी कुछ अलग से। तो कर्मचारी किसका है? मेरा नहीं है, वो उनका है।
जब उनका स्टाफ है तो वो चाहे तो हटा देंगे, वो चाहे तो 1 घंटे में बाहर। आप जीव हो, माया आपकी है नहीं, तो माया को आप कैसे हटा सकते हो? जो लोग कहते हैं माया को मैं जीत लूंगा, बड़े नासमझ हो, क्योंकि माया तो आपकी है ही नहीं। भगवान ने घोषणा किया ना, किसकी माया है? मम माया। तो भगवान की माया है ना। जब भगवान इशारा कर देंगे तो माया गायब, किनारे हो जाएगी। आपकी तो माया है ही नहीं। अविद्या आपकी है, आप अपने अविद्या का नाश कर सकते हो, माया का नहीं। तो माया, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में होगा, जो मेरी शरण में हो आएगा, माम एव ए प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएगा, बस मैं इशारा किया और माया किनारे, और वो मेरे स्वरूप के साथ एकाकार हो जाएगा। वो इस माया रूपी नदी को तर जाता है। यानी क्या? भगवान की शरण में जाना। यही तो ना, यही उपाय है, और कोई चारा नहीं है। अन्यथा जन्म मृत्यु का एक चक्र है। हम पैदा हुए, थोड़ा सुख मिला, थोड़ा दुख मिला, कोई कर्म नहीं किया था आपने पैदा होते समय। जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते यहीं पर चूक जाते हैं। जिस समय बच्चा पैदा हुआ, अगर पुनर्जन्म नहीं मानोगे तो उसको पैदा होते सुख कैसे मिला, पैदा होते दुख कैसे मिला। बहुत बड़ा ये चिंतन है। अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश, कृत विप्रणाश। कुछ लेकर के आया है, ऐसे लेकर के जाएंगे। तो अर्जुन के मन में आया, प्रभु फिर सब आपकी शरण में क्यों नहीं आ जाते? सब आपकी शरण में आ जाओ। मैं जैसे कई बार अब हम महात्माओं का मन होता है, सब सत्संग में आ जाओ, बाल बच्चों को भी लेके आओ। हाँ, घर में पत्नी बीवी बच्चों और जिस सबको लेके आओ। मन में तो यही होता है, मेहमान आवे तो उनको भी ले आओ, लेकिन सुनता कौन है? तो क्यों नहीं? तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, कौन कौन मेरी शरण में नहीं आते। अब कसौटी है, देखना, जो भगवान की शरण में नहीं आता, भगवान वहां कह रहे हैं ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। गिनती गिनाते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः मूढ़ाः। पहले शब्द लगाओ मूढ़ाः, दूसरा नराधमाः, मूढ़ाः नराधमाः दुष्कृतिनो नामाम प्रपद्यन्ते। मूढ़ाः, जो पहले मूर्ख, समझ लो मूर्ख हैं, वज्र मूर्ख हैं, वो मेरी शरण में। मूर्ख माने मूढ़ माने, मूढ़ माने मूर्ख, मूर्ख माने मूर्ख माने अज्ञानी। 10 बार सुने हुए हो, मौके पर नहीं याद आ रहा है। हम मूर्ख उसको कहते हैं हमारी भाषा में, जो अपनी अकल से सीखे ना, अपने अनुभव से सीखे ना, और बड़ों का कहना नहीं। अब याद करना, 2 तरीके हैं आपको जीवन को अच्छा बनाने का। या तो शास्त्र श्रुति और अपने से बड़ों का कहना मान लो। माता ने कहा, मां ने कहा, दीपक मत छू, जल जाएगा, बच्चे ने मान लिया। यही तो, बड़ों का कहना माने ना और अपने अनुभव से सीखे ना। क्या कहोगे? अब खुद ही समझ लो आप लोग। हाँ, आप लोग हो ही नहीं, आप लोग मूढ़ नहीं हो, इसलिए इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मूढ़ा पहला लक्षण। दूसरा नराधमाः, हैं तो नर, हैं तो मनुष्य के शरीर में, लेकिन कैसे हैं? नराधम। नराधम माने बहुत खराब काम कर, मारो काटो मारो काटो, जब तक 2 को लड़ाई ना कर ले में तब तक चैन नहीं। महाराज ऐसे लोग होते हैं जो मुकदमा एक्सपर्ट होते हैं। गांव में होते थे, गांव में होते थे। जिसके घर में सब बढ़िया हो गए उसके घर में भी वो लड़ाई।
हाँ, और समझा दे में उसको, घबरा मत, तू ही जीतेगा, तू ही जीतेगा। राम सेवक बड़े ध्यान से सुन रहे ये बात हम करी। हाँ, हाँ। नराधम माने मनुष्य का शरीर है। अच्छा एक सोचो ना थोड़ा सा, मनुष्य का ही तो शरीर है, लेकिन किसी आदमी का गर्दन काट करके, हमारे देश के सैनिक का गर्दन काट के अपने देश ले गए। शायद किसी को याद हो ये प्रसंग, तो याद है ना, गर्दन काट करके अपने देश में। हाँ। तब भी हमारे देश में भारत सरकार थी, लेकिन तब तो इतना जो है कुछ नहीं किया था। गर्दन, हमारे सैनिकों का गर्दन काट के ले गए थे। वो कौन है? हाँ, वो जो काटा वो कौन है? हाँ। अच्छा, ऐसे भी घटनाएं होती हैं, ऐसी भी घटनाएं होती हैं, किसी आदमी को चाकू से 4-4 टुकड़े काट देते हैं लोग। वो क्या है? हाँ, सूटकेस में बंद कर। हाँ। अरे महाराज, एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, देखो ये जीव कैसे फंसता है माया। ट्रेन में जा रहा था, आखिरी स्टेशन पर सब उतर गए, वो थोड़ा देर में उठा, और जब उतरने लगा तो देखा एक बड़ा सा सूटकेस था। उसने सोचा कोई भूल गया, माल मत्ता बहुत है। उसने बस उसको खींच करके लेके चल पड़ा। हाँ। किसी ने पूछा सामने, ये तुम्हारा सूटकेस है? उसने कहा और क्या, तुम्हारा थोड़े, मेरे ही है, मेरे ही है। उसने खोल के दिखाओ, पुलिस वाला था, खोल के दिखाओ। जैसे खोला तो उसमें निकली लाश, और लाश निकली, चिल्लाया मेरा नहीं है। अब पुलिस वाला क्या कहता है, अभी क्या कहा था तुमने? हा? तो अब ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, तो उनको हम क्या कहेंगे? नराधम नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? हाँ? ऐसा भी नोएडा का एक केस बड़ा मशहूर हुआ था ना, हाँ, निठारी कांड, याद है ना? निठारी कांडो, बच्चों का जो है, हाँ हाँ, कई ये क्या है, नरभक्षी है ना। तो नरा, ऐसे लोग भी भगवान की शरण में, जो नर के शरीर में तो हैं अधम कार्य करने वाले। दो, हाँ, दुष्कृत न। तीसरे वो लोग जो ऐसा दुख देने वाला ही कर्म करते हैं। दुष्कर्म माने जो हमको भी दुख देवे, दूसरे को भी दुख देवे, उसी का नाम है दुष्कर्म। दुष्कृत्य न, दुष्कृत्य न माने दुष्कर्म, दुष्कर्म माने दुख देने वाला कर्म, जिससे हम भी दुखी हो, दूसरा भी दुखी हो, और क्या, उसी का नाम होगा दुष्कर्म। ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते। अच्छा, ये जो नराधम हैं, मूर्ख हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं, इनके पास भी तो बुद्धि है, इनके पास तो, ये जो आजकल साइबर क्राइम करते हैं, इनके पास बुद्धि है कि नहीं? हाँ? हम लोगों से तो ज्यादा उनको ज्यादा, है ना, तभी तो हम लोगों को फंसा लेते हैं। उनके पास कितना पढ़ा लिखा होगा ना, वो जहाज चलाने वाला ही तो रहा होगा, कैप्टन वेप्टन तो रहा होगा, तभी तो ले जाके लड़ा दिया था वहां पे टावर में। हाँ, मतलब वो ट्रेनिंग तो लिया होगा ना, तो नासमझ थोड़े रहा होगा। कितने सारे लोग होते हैं, तो बुद्धि तो है उनके पास में। बोले उनकी बुद्धि को वो माया ने हर लिया है। देखो, माया अपहृत ज्ञाना, उनकी बुद्धि। अच्छा, आजकल का एक नाम बड़ा चल रहा है, ज्योति मल्होत्रा। पढ़ी लिखी है कि नहीं? हो पढ़ी लिखी है कि नहीं? नहीं पढ़ी लिखी, तो बुद्धि है ना, बुद्धि है ना, तो उसकी बुद्धि को किसने हर लिया है? बस, हाँ, उसको लगता है कि वहां सुख मिलेगा, इस काम में सुख मिलेगा, इससे पैसा। ऐसे दर्जनों लोग पकड़े गए, अभी एक दो नहीं दर्जनों पकड़े गए। तो माया माने उसको लगता है वहां सुख मिलेगा, उसकी बुद्धि को हर लिया गया है, वो भगवान की शरण में नहीं। तो क्या? आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी वृत्ति वाले बन जाते हैं ऐसे लोग। किसी का मोबाइल बज रहा है और बहुत सुंदर बज रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मेरे पास होना चाहिए वो मोबाइल।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अगली बात तो ऐसी कही, कौन भजन करते हैं भगवान के? भगवान के भजन करने वाले कौन है? तो भगवान खुद कहते हैं 4 तरह के लोग हैं मेरे भजन करने वाले। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। मेरी शरण में आने वाले 4 तरह के गिन लो। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत ऋषभ, भारत वंशियों में श्रेष्ठ। भारत वंश जैसे हमारी 25 गायों के बीच में एक नंदी है, तो ऐसे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन मेरी शरण में आने वाले 4 प्रकार से होते। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। कौन कौन? पहले लोग वो भजन करते हैं जो वैसे तो नहीं याद आते भगवान, लेकिन बीमारी आ जाए तो अच्छा मान लो उसको जो है आपको सब मजा, मोबाइल देखते जा रहे हो, गाना सुनते जा रहे हो, ठीक ठाक बढ़िया, और जैसे भैंसा कुंड के सामने से गुजरो वो सामने आ जावे डांस करने वाला, तब कौन याद आएगा? जय हनुमान तब याद आएंगे ना। तो मतलब डर के बुलाने वाला, दुख में, हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करते दुख है। हाँ, दुख में सब पुकारते हैं महाराज। तो इसको कहते हैं आर्त। आर्त माने किसी विपत्ति में भगवान की पुकार करने वाले। आर्त भक्त की श्रेणी में द्रौपदी को रखा गया है। द्रौपदी को आर्त भक्त की श्रेणी में रखा गया है। गजेंद्र को रखा गया है। गजेंद्र, द्रौपदी ये भगवान के भक्त हैं, लेकिन कौन से हैं? आर्त भक्त हैं। आर्त भक्त। कष्ट, भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान तो इतने में खुश है, चलो मेरी याद तो किया, दुखाई में बुलाया, मैं इतने में खुश हूं। हाँ, नाम तो मेरा लिया ना, नाम तो मेरा लिया, मेरी शरण में तो आया। इतस्ततः इधर उधर कहीं और भी चला जा सकता था। एक कोई देखो, हमारी चिंतन की धारा के साथ आप विचार करो। कोई एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मर गया था, कुछ पुरानी घटना है, और न्यूज में आया कि करीब सैकड़ों लोगों ने उसके गम में आत्महत्या कर लिया। उसके प्रदेश में अनेक लोगों ने कि वो मर गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुना है ना ये, है ना? हमारी विचारधारा में कि तुम आत्महत्या क्यों कर लिए? अगर तुमसे वो कष्ट नहीं सहा गया तो महात्मा बन जाते। हमारे महात्माओं का जो हाईवे है कभी एक बंद नहीं होता। नो वैकेंसी का बोर्ड यहां कभी लगता ही नहीं। आओ, हाँ, दुनिया काम की नहीं लग रही ना तुमको। इस संसार में जीना काम का नहीं है ना। संसार बेकार है, अब जीने से कोई फायदा नहीं, तो मेरे पास आ जाओ। ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ। मर क्यों रहे हो? जीवन तो भगवान का नियामत है। अच्छा, आप अस्पताल जाते हो तो कौन से जो है भक्त हो? डॉक्टर। हाँ, ठीक हो जाओगे तो वहां थोड़े बैठोगे। हाँ, फिर डॉक्टर के पास तब जाओगे तो जब दोबारा फिर बीमार होंगे। तो ऐसे भगवान भी बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं, आके पुकार रहा है, प्रभु मेरा ये कष्ट दूर करो, मेरा ये कष्ट दूर करो। शंकर जी का मंदिर होगा तो नंदी के कान में फुसफुसा के बोलता है है ना? नहीं तो कोई और मंदिर होगा तो कलाव बांध रहा है, मेरी ये। बस पहला भक्त आर्त भक्त आप हो कि नहीं? दूसरा भक्त है अर्थार्थी। कष्ट में तो नहीं, लेकिन मन में कोई चाह होगी तब भगवान के पास जाएगा। मन में कोई कामना होगी तब जाएगा। ध्रुव को इस श्रेणी में माना जाता है।
ध्रुव को अर्थार्थी भक्त माना जाता है। ध्रुव को मन में कोई चाह है, हमारे संतान नहीं है तो एक बेटा हो जाए, दौड़ा गया कहां, वैष्णो देवी। बच्चे की बुद्धि ठीक नहीं है, गणेश जी महाराज कृपा करें। कोई चाहिए, कुछ चाहिए तब जाता है, बस। समझ में आ रहा है ना? ये 2 श्रेणी मंदिर से निकाल दूं मैं, किसी भी, चाहे तिरुपति बालाजी को हो चाहे वैष्णो देवी, ये 2 श्रेणी वालों को अलग से लाइन लगा दें। जैसे आजकल एयरपोर्ट पर भी जो है लाइन लगवा रहे हैं, तो जोन 3, जोन 2, जोन 1 करके बोर्डिंग के समय पे ऐसे कहते हैं ना। हाँ, जोन 1 वाले पहले जाएंगे क्योंकि उसको उससे ले जाना है, तो जोन 2, जोन 3 अलग अलग लाइन लगवा रहे हैं। ए लाइन आर्त वालों की, ए लाइन अर्थार्थी वालों की, और दोनों की लाइन बंद कर दे महाराज। आप बताओ, अगर मान लिया जाए कि आज कोई यहां पर मांगने के लिए नहीं आवेगा, कोई कष्ट सुनाने के लिए नहीं आवेगा, तो मंदिर में कितने लोग रह जाएंगे फिर? हाँ, पूरा मंदिर में बस इन्हीं की भीड़ है, इन्हीं की भीड़ है। और कुछ महात्माओं के पास भी, हाँ, सभी महात्मा नहीं कह रहा हूं, कुछ महात्माओं के पास में, हाँ, ज्योतिषी के पास किसकी भीड़ है? इन 2 के अलावा ज्योतिषी के पास और कौन जा रहा है? आज टीवी पर जितना सुना रहे हैं, हाँ, हाँ, तो 2 प्रकार के भक्त, भगवान करे 2 तरह के, आर्त और दूसरा अर्थार्थी। माने जब कुछ चाहिए तब मेरी, भगवान कहते हैं मैं उसमें भी खुश हो जाता हूं। ये भोले बाबा ऐसे हैं मेरा कन्हई, अरे आया तो मेरे पास ना, मांगने के लिए आया, कोई बात नहीं, मांगने के लिए अच्छा है बच्चा, कोई बात नहीं, मांगने के लिए तो आया, इतने भी खुश। तीसरा होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु भगवान से कुछ जानने के लिए आता है। अर्जुन और उद्धव को इस श्रेणी में रखा जाता है। लक्ष्मण जी भगवान के जिज्ञासु भक्त हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। मैंने सुनाया था प्रसंग पिछली बार शायद। तो जिज्ञासु माने जानने की इच्छा। सत्य क्या है मैं जानना चाहता हूं, भगवान का स्वरूप क्या है मैं जानना चाहता हूं। ये 3 प्रकार के भक्त। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, कम से कम इस सत्संग में जितने लोग आए हो, यहां तो जिज्ञासु ही आए हो। यहां पर आर्त वाली बात नहीं है, यहां पर अर्थार्थी, यहां पर क्या मिलने वाला है। हां, अर्थार्थी सत्संग में तब आते हैं जब आरती का टाइम होता है तब। हाँ, यहां तो नहीं, लेकिन जहां पंडाल उंडाल लगा के होता है ना, अगर 300 लोग सत्संग में बैठे हैं तो हिसाब होता है कि आरती के समय पे 450 होंगे। क्यों होंगे आप समझ गए ना? हाँ, हाँ, तो उसमें अर्थात यहां तो हमको सब जिज्ञासु लग रहे हो। 1.5 घंटे से हम सुनाए जा रहे हैं, 2 घंटे से आप सुनते जा रहे हो। कौन हो? आर्त नहीं, अर्थार्थी नहीं, कौन? जिज्ञासु, जानने की इच्छा से जो थे। अब क्रम समझना, एक से दूसरा श्रेष्ठ है, आर्त से अर्थार्थी श्रेष्ठ है। कारण ये कि आर्त वाला भक्त तो कष्ट निवृत्त हो जाएगा तो भुला देगा, और अर्थार्थी वाला जो होगा बार बार मन में कामना आती रहेगी, बार बार मंदिर जाता रहेगा। जब बार बार जाएगा तो इससे श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ जिज्ञासु है, क्योंकि उसने सत्य को जानने को इच्छा कर रखी। और चौथे मेरे भक्त हैं ज्ञानी। ज्ञानी जो तत्व को जान गए वो भी मेरी उपासना करते हैं। जो असलियत को समझ गए, सारे जगत के सार को समझ गए, वो भी मेरी भक्ति करते हैं। ये 4 प्रकार के मेरे भक्त, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आप लोग ज्ञानी हो? ज्ञानी हो? अब ज्ञानी हो तो भैया हमारा भी प्रणाम। और का
वो ऐसे हुआ था, जनक महाराज ने गायों के सींग और खुर में सोना मढ़ा के रख दिया। बड़े विद्वान वहां थे, उनके मन में इच्छा थी जानूं तो इसमें कौन ज्यादा ज्ञानी है, कौन ज्यादा ज्ञानी है, जानना चाहते थे। तो गायों को खड़ा करके उन्होंने कहा आप लोगों में से जो इतने विद्वान हैं, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ विद्वान हो वो गायों को ले जाए। महाराज कोई खड़ा ही नहीं हुआ, कोई नहीं, क्योंकि कौन बोले कि मैं ज्ञानी हूं। जैसे कोई कहेगा कि मैं ज्ञान हूं तभी कहेंगे अच्छा बड़ा अभिमान है तुझको। हाँ महाराज कोई खड़ा नहीं हुआ। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो खड़े हुए याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने अपना चेला बुलाया, सौम्य ये जितने ज्ञानी हैं सबको मेरा वंदन है, ज्ञानियों को मेरा प्रणाम है, और हमको आश्रम में गाय की जरूरत है। एक गाय को पकड़ ले चल कर। महाराज जब उनका चेला गायों को लेके चला तो जितने थे सब खुसुर फुस, ये अच्छा ये बड़ा ज्ञानी बनते अपने आप को। और सबसे पहले जनक महाराज का जो कुलपुरोहित था वही सामने आया और उसने कहा हमारे कुछ प्रश्न हैं, और फिर शास्त्रार्थ होता है भरी सभा में। एक एक करके आते हैं, वो कहते हैं बात कर लो। ज्ञानी भक्त, जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासु आगे ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्थ, ये चारों मेरे भक्त हैं। किसी का अनादर नहीं किया भगवान ने। भगवान कहते हैं सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। सुकृतिनः अर्जुन, ये सब सत्कर्म करने वाले, दुख में हमको बुलाया ना, सत्कर्म है तभी तो हमको बुलाया ना, नहीं तो उधर जाता कहीं। ये अच्छे कर्म करने वाले। अब आप इतना मैं एक हिम्मत से कह रहा हूं कि आप लोग गीता अगर सुन रहे हो, दुख भी जीवन में आवेगा, तो आप बांके बिहारी या अयोध्या के राम जन्मभूमि में जाओगे या मजार पे जाओगे? हाँ, मजार पे जाओगे? क्या हुआ? अबे मत कहना जिससे ठीक हो जाओगे उसी की जय हो गए, है ना? यही गड़बड़ हो जाता है, यही गड़बड़ हो जाता है। आपके 33 करोड़ देवता एक किनारे और जाकर के उसको पूजने लगे जो फटा कपड़ा पहन के मर गया था, उसकी कब्र बना दिया। वही तो होगा ना। कोई एक रहा होगा, फकीर रहा होगा, जैसे मैं हूं तुम हो, मर गया तो उसकी मजार बना दी। अब फलाना फलाना फलाना, क्यों जाते हो? क्यों जाते? आपके हनुमान जी कम हो गए, दुर्गा मैया गायब हो गई, गणेश जी गायब हो गए, सब छोड़ करके कहां जा रहे हो? चादर चढ़ाने चले जा रहे हो पागल लोग। तो अगर आप दुख में भी मेरी मंदिर में आते हो तो भगवान कहते हैं है तो मेरा ना, चलो दुख ही में आया, उधर तो नहीं गया ना। भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। कामना से आया तो भी। लेकिन अर्जुन, ये चारों में से एक भक्त मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। चारों मेरे अच्छे हैं। आपके 4 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, चारों से आपका प्रेम है, लेकिन एक कोई ऐसा होगा जिससे आपका दिल ज्यादा जुड़ा होगा। क्या हुआ? अब आजकल तो है ही नहीं, आजकल तो एक ही है, क्या करोगे? कोई है जो 4 भाई रहे हों? 4 भाई, तब भी जो 4-5 भाई रहे होंगे, आप मानो ना मानो, एक कोई ना कोई एक भाई अपनी मां से लड़ता जरूर रहा होगा। तुम उसको ज्यादा चाहते हो, उसको ज्यादा चाहते हो। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं सब प्रिय हैं, सब प्रिय हैं। सब मम प्रिय मम उपजाए, सब ते अधिक, सब प्रिय हैं। फिर भी कोई एक के प्रति हृदय, जो मेरा कहना मानता होगा, जो मेरा ध्यान रखेगा, उसके प्रति तो हृदय थोड़ा। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे। इनमें से एक भक्त को मैं बहुत प्यार करता हूं। कौन है वो? कल सुनेंगे हम उसको। जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उसकी बात कल करते हैं। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। ये जगत जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा नहीं है, ठीक है? और जो है वो दिखाई
नहीं पड़ रहा। इसी का नाम माया है। और इस माया में ऐसा जीव फंस जाता है, असल तत्व को भुला देता है, असलियत को भुला देता है। उसका विस्मृति नहीं होनी चाहिए। मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। माया से पार जाओ और अपने जीवन में शांति से जियो, आनंद पूर्वक जियो, सुख पूर्वक जियो। वो एक बहुत बढ़िया बात कही अभी, आराम से रोटी खाओ, नहीं तो फिर दूसरा तो हमारे पास है ही। ऐसे बोला था ना। तो आराम से शांति पूर्वक जियो। क्या कहते हैं, जियो और जीने दो, आनंद पूर्वक करो। कब? अपनी विवेक दृष्टि को जगाओ, अपने ज्ञान को जगाओ। आगे की बात कल सुनते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।